Good morning, dear student. Myself Pradeep Sharma. Dear student, today I am giving you the short answer questions of your political chapter number 4, Understanding Laws. The first question is, what do you mean by rule of law? What do you mean rule of law? इसमें आप पढ़ेंगे इन ए ब्रॉडर सेंस, इसके कई नियम है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो रूल और रेगुलेशन है जो सबके लिए एक समान होते हैं, उसमें ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति एक जैसे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। इन ए ब्रॉडर सेंस रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट द सुप्रीम इज अबव एवरी इंडिविजुअल, यानी कि लॉ इज़ द सुप्रीम। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संस्था से या किसी भी सिस्टम से जो कानून है वो सबसे ऊपर है। रूल दैट इज़ एप्रिशिएबल टू वन और ऑल, जो सबके लिए एक समान है, जो प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है हमारे संविधान में, तो दैट इज़ कॉल्ड द रूल ऑफ द लॉ, यानी कि जिसके सामने सभी इक्वल हैं। दिस इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन बिहाफ। अब इसमें क्या होता है, जो रूल ऑफ लॉ के तहत जो भी नियम बने कानून होते हैं, वो जो है किसी व्यक्ति को कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर, कलर के नाम पर या उसकी जाति के नाम पर किसी भी प्रकार से या उसकी नस्ल के हिसाब से उसको ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग नियम होगा, उसके लिए अलग नियम होगा, नहीं होगा। एक्सप्लेन हाउ ब्रिटिश रूल हेल्प इन द इस्टेब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। अब ब्रिटिश ने किस प्रकार से इंडिया में रूल को एडॉप्ट करने में मदद करी। अब पहले बताइएगा, पहले जो भारत जो था छोटी छोटी विरासतों में बटा हुआ था, बहुत छोटी छोटी विरासतों में बटा हुआ था। हर जगह का एक राजा होता था, उसका अपना नियम होता था, करेंसी होती थी, अपना सिस्टम होता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने इंडिया को गवर्न करने के लिए यहाँ पर एक भारतीय संविधान अधिनियम बनाया, इंडियन एक्ट, जो हर 20 साल में रिवाइज होता था। तो इसमें बाई मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन रूल द कंट्री, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ताकि वो कंट्री को रूल कर सके। इन विच दे मेड ए यूनिफॉर्म रूल, जिसमें उन्होंने एक समान रूल बनाया ऑफ लॉ का कानून बनाया टू गवर्न द इंडियंस को गवर्न करने के लिए, भारतीयों को गवर्न करने के लिए, भारतीयों को कंट्रोल करने के लिए, तो उन्होंने जो एक जैसा रूल बनाया। अब आता है इसमें थर्ड क्वेश्चन आपका आता है इसमें, व्हाट वर द सेडिशन एक्ट एंड द रोलेट एक्ट ऑफ 1919। अब ये क्या सेडिशन एक्ट और रोलेट एक्ट क्या है? ये एक प्रकार के ब्लैक एक्ट कहलाते हैं। इसमें क्या था, गवर्नमेंट जो है अपनी पुलिस और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इतनी पावर दे देती थी कि वो किसी भी व्यक्ति को संदेह के तौर पर, सस्पेक्ट के तौर पर, कि दैट इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम टू आवर कॉलोनियल रूल, हमारे कॉलोनियल रूल को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो उसको अरेस्ट कर लेते विदाउट गिविंग एनी रीजन, बिना उसको कोई रीज़न बताए हुए, और अप टू 2 ईयर्स, और बिना किसी ट्रायल के। ट्रायल का मतलब है उसकी कोई सुनवाई नहीं होनी थी। तो दैट इज़ कॉल्ड द सेडिशन एक्ट एंड द रोलेट एक्ट। इसे ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसमें लिखा भी है मैंने, सीधा एक्ट, इसमें दिस एक्ट इज़ द ब्लैक एक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू मीडिया एंड सिटीजन्स हेल्प द। अब देखिए आज की डेट में मीडिया और सिटीजन्स का क्या रोल है इन ए डेमोक्रेसी में, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात है, आज की डेट में कोई भी घटना कहीं पर भी होती है, तुरंत आज तक है आपका, बहुत सारे मीडिया के आपके चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर भी हज़ारों न्यूज़पेपर्स हैं, तो वो पब्लिक में डेली पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा मीडिया हो गया है, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट कर रही है, गवर्नमेंट को भी कोई पॉलिसी अभी आगे लाने वाली है, या कहीं पे इनजस्टिस हो रहा है, या कहीं पे न्याय की डिमांड है, वो सारी आपको न्यूज़ में मिल जाती है। तो मीडिया इससे लोगों को अवेयर कराता है गवर्नमेंट के बारे में, और गवर्नमेंट भी जो पब्लिक ओपिनियन है उसको मीडिया के थ्रू आराम से प्राप्त कर लेती है। तो हैंस रोल ऑफ मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, मे बी ए प्रिंट मीडिया और मे बी ए डिजिटल मीडिया। और डेमोक्रेटिक कंट्री में मोस्टली दे आर इंडिपेंडेंट, यानी कि ये स्वतंत्र होती हैं। इन फ्रंट ऑफ ऑल विच ए प्रोटेस्ट द अनजस्टिस को प्रोटेस्ट करने के लिए। अब सिटीजन की बात करते हैं, सिटीजन कैसे करते हैं। अब हमने कहा डेमोक्रेसी क्या है,
रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये रोल में आती हैं। तो अब आप इसको देख सकते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे इलेक्शन सिस्टम है, 5 ईयर्स में रेगुलर इलेक्शन होते हैं, मोस्टली लोकसभा के इलेक्शन होते हैं जो फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इसमें राइट टू वोट पब्लिक यूज़ करती है, जो गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है उसको निकाल देती है। तो दैट इज़ द रोल ऑफ द सिटीजन, टू मेक द गवर्नमेंट, टू रन द गवर्नमेंट, क्योंकि ये जनता की ही सरकार होती है। तो सिटीजन हैव आल्सो एन इम्पोर्टेंट रोल इन ए गवर्नमेंट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, व्हाट इज द जन लोकपाल बिल। अच्छा, जन लोकपाल बिल के बारे में आपका जो अन्ना हजारे का विद्या दिल्ली में उन्होंने धरना दिया था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आपके प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, और उसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जिस समय मुख्यमंत्री, अभी इस समय जो मुख्यमंत्री हैं आपके दिल्ली के, उन्होंने भी उसमें काफ़ी पार्टिसिपेट किया था और उसका फ़ायदा उठाकर आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो इसमें क्या था, ये एंटी करप्शन लॉ है, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उसमें जो है सिटीजन्स के पास में पावर होनी चाहिए कि जो भी पॉलिटिशियंस हैं और ब्यूरोक्रेटिक हैं, इनकी भी जो है, जो भी कोई काम करते हैं, कि इनको पहले परमिशन देनी चाहिए और उसका पूरा ब्यौरा देना चाहिए, जनता के सामने वो बिल्कुल प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज की यही क्वेश्चन है। कल हम आपको इनके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देंगे। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो।